ओके, सो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2 cos² थीटा प्लस 4 प्लस √3 sin थीटा माइनस 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 0 वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या लिख सकते हैं? 2 cos² थीटा को क्या लिख सकते हो? cos² थीटा क्या होता है? cos² थीटा होता है 1 माइनस sin² थीटा। cos² थीटा होता है 1 माइनस sin² थीटा। तो इसको लिख दो 2 इंटू 1 माइनस sin² थीटा प्लस 4 प्लस √3 sin थीटा माइनस 2 इंटू 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 माइनस 2 sin² थीटा प्लस 4 प्लस √3 sin थीटा माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 चला गया, माइनस का 2 sin² थीटा प्लस का 4 प्लस √3 sin थीटा माइनस का 2 √3 इज इक्वल टू 0। 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 √3, यानी इसको मुझे 4 अच्छा ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज अच्छे से हो रखा है, तो इसको किस में फैक्टराइज कर दो? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये फैक्टराइज हो जाएगा। मतलब माइनस का 2 sin² थीटा प्लस का 4 sin थीटा प्लस का √3 sin थीटा माइनस का 2 √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करो, यहाँ से माइनस का 2 sin थीटा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? sin थीटा माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का √3 कॉमन ले लो तो अंदर sin थीटा माइनस 2 आ जाएगा 0 के बराबर। सो sin थीटा की एक तो वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि sin थीटा हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में होता है, नॉट पॉसिबल। और sin थीटा की एक और वैल्यू आ जाएगी माइनस का √3 अपॉन माइनस का 2। sin थीटा की वैल्यू आ रही है √3/2। sin थीटा √3/2 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज माई फाइनल आंसर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, समझ गए? अगर समझ गए तो अगला ट्राई करते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो। इफ sin² थीटा अपॉन cos² थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ tan² थीटा/2 प्लस sin² थीटा/2 अपॉन tan थीटा प्लस sin थीटा इज व्हाट? कैसे करेंगे? ये देखो sin² थीटा किसके बराबर कर सकते हैं? इज इक्वल टू cos² थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2। sin² थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस का 2। 1 माइनस cos² थीटा माइनस का cos² थीटा प्लस का 3 cos थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 cos² थीटा प्लस का 3 cos थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 cos² थीटा प्लस का 3 cos थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर, नहीं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, तो इसको तुम्हें ऐसे एक्सपेक्ट करना है कि 2 आ जाए। ओके, माइनस का 2 cos² थीटा प्लस का 2 cos थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस का 2 cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा माइनस 1 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन ले लो, cos थीटा माइनस 1 बचेगा 0 के बराबर। तो cos थीटा की एक वैल्यू 1 आ जाएगी और cos थीटा की दूसरी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। 1 तो होनी, 1 का मतलब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 सब 0 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री क्या हो? अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 लिख दूँ तो ये tan 0 प्लस sin 0 हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। 0 अपॉन कुछ भी 0 होता है, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में 0 है ही नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पॉसिबल नहीं है, इसको कैंसिल कर दो, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पॉसिबल है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री करके इसे सॉल्व करो, क्या आएगा? tan² 30 डिग्री प्लस sin² 30 डिग्री, करो जरा सॉल्व। tan² 30 डिग्री प्लस sin² 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस sin² 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री प्लस sin
60 डिग्री साइन ही था ना, क्या था? हाँ, सॉल्व करो इसे, देखो tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर मतलब 1/3 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। tan 60 डिग्री मतलब √3 प्लस साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। ये 12 एलसीएम आ जाएगा। अगर 12 एलसीएम आ गया तो 4 + 3 अपॉन 2√3 3√3 अपॉन 2 6 हो जाएगा। 7/6 इंटू 3√3 ऊपर नीचे √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो। रैशनलाइज करने के लिए क्या आएगा? 7√3/6 9 जा 54। 7√3/54 तुम्हारा फाइनल आंसर है। 7√3/54 7√3/54 फाइनल आंसर। ठीक है, अगर ये समझ गए तो जरा ये ट्राई करो। फॉर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4√3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या होगा? 3 sec थीटा को क्या लिख सकते हो? 3/cos थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4√3। ठीक है, सो 3 + 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4√3 cos थीटा। क्या किया मैंने? थीटा से LHS RHS में मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आओ, माइनस का 4√3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब अरे 4√3 cos थीटा था ना, माइनस का 4√3 cos थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको रैशनलाइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है ऐसे कि 12 आ जाए। 4 3 12। तो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? बहुत बच्चों को दिक्कत होती है इसे फैक्टराइज करने में, इसे फैक्टराइज नहीं कर पाते। तो फिर क्या करोगे? फैक्टराइज करो ही मत। मैं कभी फैक्टराइज नहीं करता। अगर कभी भी रूट में चीज़ें आ जाए ना तो फैक्टराइज मत किया करो। क्या करोगे मैं बताता हूँ। देखो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे जो बेसिक जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 4√3 आ जाएगी, c की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू cos थीटा आ जाएगी। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x क्या है? cos थीटा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का b यानी 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 4√3 का होल स्क्वायर। 4 से 16 16 48 48 माइनस 4ac 4 इंटू a4 c4 c3 4 16 16 48 माइनस 48 अपॉन 2a मतलब 8। सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगी 4√3 प्लस माइनस 0/8। कॉस थीटा हो जाएगा √3/2। कॉस थीटा हो जाएगा √3/2। कॉस थीटा √3/2 कब होता है? कॉस थीटा √3/2 होता है जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो। थीटा 30 डिग्री आ रहा है, थीटा 30 डिग्री आ रहा है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 प्लस कॉट 30 डिग्री मतलब √3/2। देखो क्या आ रहा है? 2 यहाँ नीचे ले लिया। 2 - 1 प्लस √3 1 प्लस √3/2 फाइनल आंसर। 1 प्लस √3/2 1 प्लस √3/2। ओके, समझ गए? अगर ये समझ गए तो एक और ट्राई करते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो। sec थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 7/2 वेयर थीटा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल। देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज व्हाट? sec थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 7/2। sec थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है 1/cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 7/2। 2 इंटू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 7 कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 कॉस थीटा, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 7 कॉस थीटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 7 कॉस थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 8 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 4 कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस का 2 माइनस का 1 कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सो कॉस थीटा की बेटा एक तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 और दूसरी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। कॉस थीटा माइनस का 2 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर -1 के बीच में होती है, तो ये क्या पॉसिबल नहीं है। कॉस थीटा 1/4 के बराबर है। मुझे क्या फाइंड करना है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, तो सेक थीटा आ जाएगा 4। सेक थीटा आ जाएगा 4, दैट इज योर फाइनल आंसर, 4। ठीक है, समझ गए? अगर समझ गए तो बताना, आगे बढ़ते हैं। एक और ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करो जरा। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट। tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ओके, कैसे करेंगे, देखो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख दो 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 sin थीटा, सॉरी प्लस का 3 sin थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 sin थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 sin थीटा कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा अंदर, अंदर आ जाएगा साइन थीटा प्लस का 2 माइनस का 1 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा साइन थीटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा साइन थीटा की एक तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 और दूसरी वैल्यू साइन थीटा की आएगी माइनस का 2। साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। थीटा अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पुट कर दो वैल्यूज़, tan स्क्वायर 30 डिग्री और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -2। tan साइन जो है वो -2 कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि साइन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। 1 और सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक, तो -2 हो ही नहीं सकती, 1 से लेके -1 के बीच में रहती है वैल्यू, तो साइन की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइनल हो गया। थीटा 30 डिग्री फाइनल हो गया तो यहाँ पे पुट कर दो tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री यानी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी 2 का होल स्क्वायर 1/3 प्लस 4/3 माइनस का 4, क्या हो जाएगा ये 5/3 माइनस का 4, 5/3 माइनस का 4 क्या होगा ये माइनस का 7/3, माइनस का 7/3। ऑप्शन बी फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। ओके, अगर ये समझ गए तो अगला ट्राई करते हैं। ये लो, इफ साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3,
साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। सो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 साइन थीटा इज इक्वल टू इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे अब इसे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 4, तो इसको स्प्लिट करना है। क्या करेंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा मैं कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस का 2 माइनस का 1 कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस का 2। किसके बराबर है 0 के बराबर है। सो 2 साइन थीटा माइनस का 1 इंटू साइन थीटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा की एक वैल्यू 1/2 इससे आ जाएगी और साइन थीटा की दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी क्या माइनस का 2। साइन थीटा माइनस का 2 हो नहीं सकता, मैंने डिफाइन किया था क्यों, तो साइन थीटा 1/2 हो गया। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई इस हिसाब से। साइन थीटा 1/2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे होता है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो इसको सॉल्व कर डालो जरा। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4। सही से लिखो 3/4 3/4 4 प्लस 9 13/12 13/12 फाइनल आंसर 13/12। समझ गए ओके। अगर समझ गया तो अगला ट्राई करते हैं। अरे रुको रुको रुको, ये नहीं है अगला है ये रहा। ट्राई करो, सेम तरीके का क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। पेन थोड़ा थिक यूज़ करूँ क्या। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, मैं इस क्वेश्चन में इस पूरे को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा, तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड हो जाएगा। क्या आएगा 1/cos स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये चला गया आपस में, क्या बचेगा इधर सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू 0। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर दो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3 tan थीटा
प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये? 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा माइनस का tan थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 2 tan थीटा कॉमन ले लो, tan थीटा माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन ले लो, tan थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सो tan थीटा की एक तो वैल्यू आ जाएगी 1 और tan थीटा की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1/2। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? कॉट थीटा की। कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है? कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 1/tan थीटा होता है। सो tan थीटा अगर 1 है तो यहाँ से कॉट थीटा 1 आ जाएगा, और tan थीटा अगर 1/2 है तो यहाँ से कॉट थीटा 2 आ जाएगा। सो कॉट थीटा की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक 1 और एक 2। देखो कौन सी सूट कर रही है यहाँ पे, एक 1 और एक 2। 2 आ रही है, यही फाइनल आंसर। दोनों में से कोई एक ही आनी थी, दोनों तो दे ही नहीं सकते थे, वरना 2 आंसर हो जाते। तो ऑप्शन बी फाइनल आंसर। समझ गए? अगर समझ गए तो जरा ये ट्राई करो। 6 tan थीटा माइनस 5√3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस sec थीटा इज व्हाट? 6 tan थीटा माइनस 5√3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा इज इक्वल टू 0। 6 tan थीटा यानी 6 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 5√3 अपॉन cos थीटा प्लस 12 cos थीटा अपॉन sin थीटा, 0 के बराबर। ठीक है, एलसीएम ले लो sin थीटा cos थीटा, cos थीटा ये हो जाएगा 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 5√3 sin थीटा प्लस का 12 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 5√3 sin थीटा प्लस का 12 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 0 के बराबर। 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 5√3 sin थीटा प्लस का 12 माइनस का 12 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 5√3 sin थीटा प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन बाहर ले लो और उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 5√3 sin थीटा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। क्या करूँगा अब मैं इसमें फिर से मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म का जनरल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिख दो, ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5√3 और c की वैल्यू माइनस का 12। ठीक है, x की वैल्यू sin थीटा। ठीक, x क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x क्या है? sin थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस का b यानी माइनस का 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी ये 25 3 जा 75 माइनस का 4ac 4a 6 4 6 जा 24 24 इंटू 12 24 इंटू 12 4 जा 48 कैरी के ऊपर 4 12 जा 288 प्लस का 288 क्या हो जाएगा ये? और अपॉन क्या है? 2a यानी 12। ठीक, सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट 288 प्लस 75 क्या होता है? 13 के 3 कैरी गया ऊपर 1 8 8 16 के 6 363 अपॉन 12। 363 अंडर रूट 363 क्या होता है? अंडर रूट 363 होता है 11√3। तो इसको 11√3 लिख दो, 11√3 11√3 होता है। ये साइन थीटा की वैल्यू आ रही है। सो साइन थीटा की दो वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू क्या आएगी?
पहली वैल्यू आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 5√3 माइनस का 11√3 अपॉन का 12। तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा माइनस का 16√3 अपॉन 12, यानी साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4√3 अपॉन 3। ये साइन थीटा की पहली वैल्यू है। और साइन थीटा की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा की दूसरी वैल्यू आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 5√3 माइनस का 11 प्लस का 11√3 अपॉन 12। यहाँ माइनस किया था तो यहाँ प्लस कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 6√3 अपॉन 12। साइन थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। साइन थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ये आसान है, डायरेक्ट थीटा की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री, तो ये पहले पुट कर लूँगा मैं यहाँ पे 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है? लिख लो पहले, कॉसेक 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। पहले इसी से सॉल्व करो जरा। कॉसेक 60 डिग्री होता है 2/√3 और सेक 60 डिग्री कितना होता है? 2। ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। तो ऊपर और नीचे √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? 2√3 प्लस 6, 2√3 प्लस 6 अपॉन 3। यहाँ से 2 कॉपी कर लो, क्या आ जाएगा? 2 कॉपी कर लोगे तो आ जाएगा √3 प्लस 3 अपॉन 3 अपॉन 3। 2/3 √3 प्लस 3, 2/3 √3 प्लस 3। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी तुम्हारा फाइनल आंसर है। ओके, समझ गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मज़ा आती है लगाने में भी। आ रही है मज़ा? अगर आ रही है तो चलो ये कर ला लो फिर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इफ सेक थीटा एंड साइन थीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन √6x² माइनस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेक थीटा और साइन थीटा रूट है इस इक्वेशन की। रूट मतलब अल्फा क्या है? सेक थीटा, और बीटा क्या है? साइन थीटा। इक्वेशन क्या है? √6x² माइनस kx प्लस का √6 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है? √6। b की वैल्यू क्या है? माइनस का k। और c की वैल्यू क्या है? 6 √6। x तो x ही रहेगा, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स। अलजेब्रा में हम सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, जिसमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। तो अल्फा क्या है? सेक थीटा। बीटा क्या है? साइन थीटा। सेक थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का b यानी k अपॉन ए यानी 6, k अपॉन √6, ठीक है, ये आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी एक फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c अपॉन ए। अल्फा क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। और बीटा क्या है? साइन थीटा। इसको साइन थीटा रहने दो। c अपॉन ए, c क्या है? √6, a क्या है? √6। क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1। टैन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री को मैं क्या करूँगा? मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा। थीटा को मैं 45 डिग्री प्लेस कर दूंगा। क्या हो जाएगा? देखो जरा, थीटा को यहाँ 45 किया तो ये हो जाएगा सेक 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री k/√6। सेक 45 डिग्री कितना होता है? √2। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 इज इक्वल टू k/√6। क्या हो जाएगा ये? 2 + 1 3/√2 इज इक्वल टू k अपॉन √6। यहाँ पे √3 आ जाएगा।
सो k इज इक्वल टू 3√3। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। k इज इक्वल टू 3√3। k इज इक्वल टू 3√3 फाइनल आंसर। ओके, समझ गए? आई होप समझ गए होगे। अच्छा क्वेश्चन था, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे था ये, समझ जाना, पढ़ लेना अच्छे से। अरे यार आगे बढ़ना होता है, पीछे आ जाता है ये। हाँ कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना। हाँ ये किया अभी, अब 134 करेंगे, एक और करेंगे 130। ये रहा, इसको करो। चलो शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी देन द वैल्यू ऑफ tan a इज व्हाट। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी जो है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। इसको लिख दो यहाँ पे क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ज़्यादातर बच्चे गलती कर देंगे, अब उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है। मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखो मुझे क्या चाहिए, tan a की वैल्यू चाहिए, तो इसको tan a बनाने की कोशिश करो। इस पूरे को tan a कैसे बनाओगे? पूरे को tan a की वैल्यू चाहिए तो tan a बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। tan a कैसे बनाऊंगा मैं सबको cos a से, अगर मैं इसको cos a से मल्टीप्लाई कर दूं, cos a से सॉरी डिवाइड कर दूं, cos a से डिवाइड कर दूं तो tan a बन जाएगा, cos a से डिवाइड कर दूं तो tan a बन जाएगा। तो और तो कोई तरीका है नहीं, tan a बनाने का एक ही तरीका है, sin a अपॉन cos a कर दूं। तो cos a से डिवाइड करना ही पड़ेगा। और सिर्फ cos a से मैं क्यों डिवाइड करूं? अगर मैं cos a cos b दोनों से डिवाइड कर दूं तो cos b यहां कैंसिल हो जाएगा, cos b यहां कैंसिल हो जाएगा और यहां tan b बन जाएगा। मुझे आंसर में tan b बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे को यहां पे cos a cos b से डिवाइड कर दूंगा और यहां पे भी पूरे को cos a cos b से डिवाइड कर दूंगा। क्या हो जाएगा, यहां बन जाएगा sin a sin b अपॉन cos a cos b। देखो क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक है, क्या हुआ देखो यहाँ पे, साइन ए अपॉन ये कॉस बी चला गया, कॉस ए चला गया, कॉस ए चला गया। ठीक है, ये तो पूरा ही चला गया और यहाँ पे ये tan ए बन जाएगा, ये tan बी बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan ए प्लस क्या बनेगा, ये कॉस ए से कॉस ए चला गया तो बचेगा tan बी, tan बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए साइन बी अपॉन कॉस बी tan बी। ठीक है, क्या करो, tan ए ऐसे ही रहने दो, इसको इधर लेके आओ प्लस tan ए tan बी 1, इसको इधर ले जाओ माइनस tan बी। तो यहाँ से tan ए कॉमन ले लो, 1 प्लस tan बी 1 माइनस tan बी। क्या हो जाएगा देखो, tan ए इधर ही रहने दो, ये हो जाएगा 1 माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan बी। यही मेरा फाइनल आंसर है। tan ए की वैल्यू जाननी थी, 1 माइनस tan ए 1 माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan बी, 1 माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan बी, ऑप्शन है फाइनल आंसर। ओके, समझ गए, समझ में आ रहा है? ऐसे करते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा।
आई होप समझ में आ रहा होगा। सो अगला क्वेश्चन करना है या अभी के लिए ख़त्म करें? एक काम करो, इसको होमवर्क में करके आओ और अगली वीडियो पर क्लिक करो, इसके बाद वाली प्लेलिस्ट में, इसके बाद वाली वीडियो पर क्लिक करो, उसमें मैंने ये वाला करके दिखाया होगा तुम्हें। ये होमवर्क है, दिस इज़ होमवर्क। करो इसे और कमेंट में आंसर बताओ और फिर मैच करो अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें ये सारी के सारे सोल्यूशन मिलते रहें। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ साथ, हर वीडियो के साथ तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो मिलते हैं, बाय।